Good morning, everyone. Jai Hind. How are you all? So, students, you know why we have gathered here? Anyone know? Okay. So, we have gathered here to know about the self-defense mock drill. You know what is mock drill? Anyone know? Raise your hand. If anyone know about the mock drill, then raise your hand. Okay. So mock drill is a awareness. ठीक है? एक awareness है ये, एक जागरूकता है कि किस तरीके से हम जागरूक कर रहे हैं. ठीक है? Mock drill is an awareness to prepare the citizen of our country. To citizen to how they have to respond to emergencies like war, strike. अगर कोई स्ट्राइक हो रही है या फिर कोई वॉर हो रहा है तो किस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो अटैक कर दिया था और उसमें जितने भी मेल्स थे वो सब मारे गए थे, उनको मार दिया गया था. ठीक है, तो उसके लिए ही अब वॉर होगा. तो उसके लिए हमें जागरूक होना है कि किस तरीके से हम अवेयर हो सकते हैं कि अगर वॉर होता है तो हम किस तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं. तो फर्स्ट चीज जो हमारी पहले हमें देखना है वो है ब्लैकआउट. ब्लैकआउट मतलब ब्लैक मतलब यानी पूरा अंधेरा. काला मतलब जब काला हो जाता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है. तो अंधेरा होना कि अगर कोई वॉर होता है तो सबसे पहले चीज कि सायरन बजेगा. तो आज 4 बजे 7 मई को 4 बजे कई जगह पर सायरन बजेगा. तो ये सायरन उस चीज की अवेयरनेस है कि वॉर स्टार्ट हो रहा है. तो अगर सायरन बजता है तो पहली चीज हमें पैनिक नहीं होना, हमें डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना है. वी हैव टू फाइट. ठीक है, हमें लड़ना नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें फाइट करनी है. तो उसके लिए फर्स्ट हमारा क्या है, ब्लैकआउट. यानी 9 बजे के बाद हमें अपने घर में अंधेरा कर देना है, लाइट नहीं जलानी. इवन हमारी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन की लाइट भी नहीं चलनी चाहिए, जिससे हमारे जो एनिमीज है, हमारे जो दुश्मन है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर भी हम कोई है, क्योंकि अटैक वो हमारे ऊपर कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है. ठीक है, सायरन बजता है तो आपने डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना. सेकंड चीज, हमारे सबके घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज, बीटाडिन, ये जो चीजें होती हैं आपको पता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स. तो ये सब चीजें हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. हमारी फैमिली में जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, हमारे दादा दादी जो होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा के पेरेंट्स. ठीक है, तो हमें उनका ध्यान रखना है. हमसे जो छोटे भाई बहन हैं हमें उनका ध्यान रखना है. अगर आप ही डर जाओगे, कुछ ऐसा हो गया तो कौन देखेगा उनको, कौन संभालेगा, नहीं संभाल पाएंगे ना. तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें नहीं डरना, हमें मुकाबला करना है. ठीक है, और दूसरी चीज, जब पहलगाम में अटैक हुआ तो कल रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है. नाम दिया गया है उसको ऑपरेशन सिंदूर. क्या दिया गया नाम? ऑपरेशन सिंदूर. उसका क्या मतलब है कि जो मारे गए थे उनका हमने रिवेंज लिया है, उसका हमने बदला लिया. और कैसे बदला लिया है कि हमारी आर्म फोर्स ने वहां पर अटैक करा है. 9 जगह पर पाकिस्तान में रात को 2 बजे उन लोगों ने अटैक करा है. काफी लोग वहां पे मारे भी गए हैं. और किस लिए? क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को, हमारे इंडियन टूरिस्ट, उनकी कोई गलती नहीं थी. क्या उनकी कोई गलती थी? उनकी कोई गलती नहीं थी. उनसे धर्म पूछा गया और धर्म में उन्होंने बोला हम मुसलमान हैं. मुसलमानों तो ठीक है, अगर हिंदू है तो उनको मार दिया गया. तो क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग है? आज आप साथ में पढ़ रहे हो तो क्या आप अलग अलग पढ़ रहे हो? आपको अलग अलग पढ़ाया जाता है? आप सबका अलग अलग, आपके साथ जो भी बिहेवियर करा जाता है क्या वो अलग अलग होता है? हमें यूनिटी से, हमें प्लानिंग से, हमें कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ना है. हमारे लिए जब हम प्रेयर करते हैं, प्लेज लेते हैं, तो
हम क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ, तो हम आपस में सब भाई भाई हैं। हमारे मन में ये सब नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, ठीक है। तो हम तैयार हैं अब इसके लिए, हम अपने एनिमीज को जवाब दे सकते हैं, अपने दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। तो बोल दो एक बार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान। सबका है एक ही नारा, सबका है एक ही नारा। सुप्रभात। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने आपको बताया है कि पहलगांव में जो हमारे तीर्थयात्री गए थे, जो उनको अटैक किया गया था, उन पे आतंकवादियों ने हमला किया था ना। तो ऐसे भारत और पाकिस्तान में अब ऐसे हो गया है कि अब युद्ध होने वाली है, इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि युद्ध होगा। तो उसके लिए एक मॉक ड्रिल अभ्यास चलाया गया है, जिसके बारे में मैं आपको 10 लाइन बताऊंगी। मॉक ड्रिल एक सुरक्षा अभ्यास है जो आपातकालीन समय के दौरान किया जाने वाला अभ्यास है, जिसके बारे में यह है कि जैसे भूकंप आती है, आग या किसी अन्य आपदा के लिए तैयार रहने में एक मदद है। ये मॉक ड्रिल एक मदद है। यह छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित रहने के लिए प्रतिक्रियाएं सिखाता है। हमें मॉक ड्रिल में शामिल होने में सभी को सुरक्षित रहने में मदद करता है। यह स्कूल में सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। मॉक ड्रिल के दौरान सभी को शांत रहने और निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यकता होती है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि सभी को आपातकालीन प्रतिक्रियाएं याद हों। मॉक ड्रिल वास्तविक आपात स्थिति के दौरान आत्मविश्वास बढ़ाता है। स्कूल में मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि सभी इस पर तैयार रहें। धन्यवाद।